चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनय और मेरे साथ हैं आकाश। बातचीत होगी जो भारतीय टीम आई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और साथ ही साथ इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए। कई चौंकाने वाले फैसले हैं, जैसे मोहम्मद सिराज टीम में उपलब्ध नहीं है। मात्र 3 फास्ट बॉलर हैं टीम इंडिया में, वो है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं, इनमें से 2 तो दोस्तों चोटिल ही हैं एक तरीके से। इन पर रिपोर्ट आनी है कि ये फिट भी हैं या नहीं, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा कप्तान है, जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा को ही कप्तान होना था। वाइस कैप्टन शुभमन गिल है, उसके बाद विराट कोहली दिखेंगे, श्रेयस अय्यर हैं आगे, उसके बाद केएल राहुल बतौर विकेट कीपर दिखेंगे। एक और विकेट कीपर है ऋषभ पंत, आगे हार्दिक पांड्या टीम में है बतौर ऑलराउंडर, अक्षर पटेल भी है, एक और खिलाड़ी है जो है वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद कुलदीप यादव आपको दिखेंगे, मोहम्मद शमी दिखेंगे, अर्शदीप सिंह दिखेंगे, जायसवाल भी दिखेंगे, हाँ, और रविंद्र जडेजा भी इस टीम में शामिल है। ये टीम ऐसी है जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी, लेकिन एक परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि बुमराह के बजाय हर्षित राणा आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में दिखेंगे, क्योंकि बुमराह अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। बात करते हैं हम, अंत में ये भी बात करेंगे कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले बात यही करते हैं कि क्या चीज है जो सरप्राइजिंग है एकदम से। सरप्राइजिंग से ज़्यादा शॉकिंग की अगर हम एडजेक्टिव लें तो ज़्यादा शॉकिंग है कि आपने सिराज को नहीं लिया और सिराज की जगह आप मोहम्मद शामी के साथ गए। और जहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों गेंदबाज जो हैं वो फुल्ली फिट नहीं नज़र आ रहे हैं। अर्शदीप की जगह बनती थी, वो दरवाजे तोड़ते हुए टीम के अंदर मिलते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ मोहम्मद शमी, आप 2 आधे बॉलर्स के साथ जा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का बेड रेस्ट था। अगर वो इतने ही फिट थे तो उन्हें इंग्लैंड का जो वो वनडे सीरीज है वो खिलवा सकती थी या स्क्वाड में रख सकती थी, भले ही मैच ना खिलवाए। लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज को अलग किया गया है, टीम से ड्रॉप किया गया है, और शायद कुछ बयान भी सुनने में आ रहे हैं जिसमें उन्होंने एक ओल्ड बॉलर ना मानते हुए मोहम्मद सिराज को बाहर किया है। तो ये T20 फॉर्मेट का चैंपियंस ट्रॉफी होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये वनडे फॉर्मेट का चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें आपकी फिटनेस भी टेस्ट होगी। दिन के 10 ओवर तो आप डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि आप एक ऑल एंड ऑल फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलेंगे। तो क्या जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी से हमें 20 ओवर यानी कि 10-10 ओवर देखने को मिलेंगे उस मैच में? और क्या ये दोनों साथ में भी खेल सकते हैं इंडियन टीम में, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं? तो आपके पास फास्ट बॉलर है नहीं तो खेलना तो पड़ेगा ही। देखिए, अगली चीज है, जैसा कि आप सिराज को लेकर बोल रहे थे कि सिराज के पीछे ये तर्क है कि सिराज जो है पुरानी गेंद से उतने इफेक्टिव नहीं साबित होते हैं और इसलिए उनको नजरअंदाज किया गया है एक तरीके से। आगे बात है बुमराह की, तो बुमराह को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है आजकल। उस खास बात यह है कि उन रिपोर्टों पे खुद बुमराह भी गुस्सा रहे हैं और भारतीय कप्तान भी मजाक उड़ा रहे हैं और गुस्सा रहे हैं। तो बात यही है कि क्या अपडेट है, आप बता दीजिए, इसमें क्या छुपाने वाली बात क्या है? बिल्कुल, आपको बताना होता है आप कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी तो रही ही नहीं है। आपकी हर जो दूसरी चीज होती है वो बात बाहर आ जाती है, और चाहे वो चाइनीज विस्पर ही क्यों ना हो, अगर आग नहीं होगी तो धुआं कहीं से नहीं उठेगा दोस्त। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप तो या तो अपना पीआर कंट्रोल करिए, आपका पीआर भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होता है। विद्या बालन को अच्छे से पता होगा इसके बारे में। हाँ, वैसे भी आजकल बहुत सारी खबरें लीक हो रही है, जो हम बाद में सुने उसको पहले ही सुन ले रहे हैं। खैर, ये सब बातें तो है ही। जसप्रीत बुमराह को लेकर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आपके प्रमुख गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, और वो फिट हैं या नहीं है इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। तो उनकी फिटनेस बहुत जरूरी है टीम इंडिया के लिए। अगला जो ये है कि शुभमन गिल टीम इंडिया के
उप कप्तान बन गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी, साथ ही साथ जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज है इसके लिए। आपको नहीं लगता कि कोई और दावेदार भी था, वो भी बन सकता था उप कप्तान? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा नाम जो वनडे फॉर्मेट में कप्तानी के लिए अग्रसर थे। एक टाइम पे वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान बना दिए गए थे, घोषित करने वाले थे, किंतु हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली बुरा हो रहा है। दो शुभमन गिल यंग प्लेयर हैं, वो यंग प्रोस्पेक्ट पे भरोसा करना चाहते हैं, बट हार्दिक पांड्या हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। हार्दिक पांड्या ने 2 आईपीएल फाइनल्स लगातार खेले एक नई फ्रेंचाइजी के साथ, और साथ ही साथ वो मुंबई इंडियंस को उस समय पे लीड कर रहे थे जब सब उनके खिलाफ थे। और देखिए, कामयाबी सबको चाहिए होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तानी की रेस से एकदम हटा देना, एकदम काट देना, ये भारतीय मैनेजमेंट का डिसीजन है। बहुत हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन अभी तक गलत नजर आ रहा है सबकी नजरों में। इसके पीछे ये तर्क दे रही है कि फिटनेस जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि कप्तान कौन होगा और उप कप्तान कौन होगा, और इसी के चलते हार्दिक पांड्या से शायद T20I की कप्तानी छीनी गई, और अब तो अक्षर पटेल नए उप कप्तान भी बन गए हैं। तो लीडर नहीं होंगे, लेकिन एज अ प्लेयर आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में भी। और लीडर ऑफ द पैक वो हमेशा ही रहेंगे। हाँ, वो तो है ही, वो चीज तो अलग है। आगे जो बहुत सारी अटकलें लग रही थी कि क्या संजू सैमसन आएंगे, क्या करुण नायर को लिया जाएगा, ये सभी अटकलें भी बंद हो गई है। दोनों में से किसी भी बल्लेबाज को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। संजू सैमसन क्यों नहीं आए, इसके पीछे एक अच्छा सा तर्क ये हो सकता है कि भारतीय टीम एक लेफ्टी बैट्समैन को चाह रही थी। वो लेफ्टी बैट्समैन आपको ऋषभ पंत आपके हैं, जो क्योंकि आप जब टॉप ऑर्डर देखेंगे तो उसमें सारे जो बैटर हैं वो राइटी ही हैं, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, गिल हो, तो एक लेफ्टी बैटर आपको चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्यों संजू सैमसन को नहीं लिया गया होगा? एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर्स की ज़रूरत होती है थोड़ा सा वनडे इंटरनेशनल्स में। हालांकि T20 से इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वाइट बॉल होती है, कलर्ड कपड़े होते हैं, आपको खेलने में आसानी होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि केएल राहुल एक तरीके से थोड़े से फॉर्म में दिख रहे हैं, रेड बॉल फॉर्मेट में ही सही, लेकिन वो मुश्किल पिचों पे रन बना के आ रहे हैं। आप वहीं पे देख रहे हैं कि ऋषभ पंत थोड़ा सा फॉर्म में दिख रहे हैं और अच्छे खासे एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ गई पूरी की पूरी टीम इंडिया मैनेजमेंट। और यही एक बड़ी वजह है कि संजू सैमसन को पहले वनडे फॉर्मेट में बहुत चांसेस मिले थे, वो वनडे फॉर्मेट में इतना अच्छा नहीं कर पाए। T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत का पत्ता वो काट चुके हैं, ये एक पक्की बात है। लेकिन वहां पर देखिए, ऋषभ पंत भी वनडे में अभी तक कुछ खास मतलब दिखा नहीं पाए हैं कि वो भी उन्हें भी रखा जाए। और जहां तक संजू सैमसन की बात है, तो संजू ने आई गेस कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शतक लगाया था वनडे मैच में, लेकिन उस शतक को वैल्यू अभी नहीं दिया गया इस ट्रॉफी में। और उस शतक में ये भी था कि हम शायद मैच हार गए थे आखिरी ओवर में जाके, बहुत सारे रन्स आए थे, और एक मैच ऐसा था जिसमें 30 रन चाहिए थे, उसके बाद हम हारे थे मैच आखिरी ओवर में चाहिए। ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं, ये भी बात अभी देखनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल आपको दिखेंगे खेलते। शायद एक और एक्स्ट्रा बैटर अगर रखना चाहे टीम इंडिया तो ऋषभ पंत भी आपको दिखेंगे, बिल्कुल। और क्योंकि नीचे हार्दिक पांड्या भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, और उसके अलावा अक्षर पटेल भी हैं। ये तीनों ऐसे बैटर हैं जो डेथ ओवर में खासकर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से एक खेलते हुए दिखेगा हमें, ये जहां तक हमें लग रहा है कि होगा, क्योंकि पिचेस दुबई की वैसी नहीं सूटेबल होंगी। आप एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ, लेकिन इन 3 ऑलराउंडर के अलावा एक और ऑलराउंडर है, वो है वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल करना है। इसके पीछे क्या सोच होगी कि सिराज को ड्रॉप करना? चलिए, आपने कह दिया कि वो पुरानी बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं,
लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को किस आधार पे चुना गया होगा आकाश, आपको क्या लगता है? ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और बहुत सारे रीजंस होने भी चाहिए, लेकिन मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है और ना ही मेरे को समझ आ रहा है कि ऑलराउंडर्स की भरमार है मैं इंडिया ये के क्वेश्चन पास। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप स्क्वाड पर नजर डालेंगे तो आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखेगा कि हाँ कि इसको आप बाहर बिठा सकते थे, आप इसको नहीं ले सकते थे। लेकिन मैं ये टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर के लिए, लेकिन एक प्लेयर है जो आपको लग रहा है कि शायद इनके जगह आप सिराज को रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते थे और मेरे नहीं ख्याल में कि जितना भी दुबई में स्पिन होता है उतना होता भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने शारजा की पिचेस स्पिन होते हुए देखी हैं। शारजा इज अ ग्रेट प्लेस फॉर स्पिनर्स, अभी भी आप IL T20 में भी देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वहां पर भी तो आपके पास एक स्पिनर कुलदीप यादव ऑलरेडी हैं, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद आपको फास्टर्स के पीछे ही जाना होगा। और वो कोई इतने एक्स्ट्रावेगेंट बैटर भी नहीं है जो वनडे फॉर्मेट में आपको बहुत ज्यादा रन्स दे सकते हैं। जैसे आप एक पल को आप रविंद्र जडेजा पे भरोसा कर लें, अक्षर पटेल तो बैटर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल लगते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में। और एक चीज और है कि रविंद्र जडेजा का नाम भी सबसे अंत में लिया गया कि रविंद्र जडेजा भी स्क्वाड में है, और ये फैंस को एक टाइम के लिए लग रहा था कि शायद जडेजा ना हो, शायद अक्षर पटेल के आने से, लेकिन जडेजा एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं। आपको याद होगा जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब उसमें जडेजा का भी बहुत अहम योगदान है। उस चीज़ को देखते हुए भी, और वैसे भी जडेजा एक बड़े मैच के खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल क्यों ना हो, 2019 वनडे वर्ल्ड कप का, जिसमें अगर जडेजा रह जाते तो शायद नतीजा कुछ और होती। बिल्कुल बिल्कुल, जडेजा एक ऐसे एक्सेप्शनल प्लेयर रहे हैं जो कि गोल्डन बॉल विनर थे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, और 2017 में भी वो टीम का हिस्सा थे, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का। और इस बार जब एक लंबे गैप के बाद 8 से 7 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो उसका भी वो पार्ट होंगे। तो होपफुली इंडिया इस टीम के साथ भी जीत सकती है चैंपियंस ट्रॉफी, बट मुश्किल ये होगी कि आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हैं, आप दुबई में खेल रहे हैं, और दुबई में इंडिया का रिकॉर्ड थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कच्चा है। दुबई में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। खैर, अब हम लोग एक तरीके से एक प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं कि कौन 11 खिलाड़ी हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दिखेंगे। उससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज है वो एक तरीके से आपके लिए एक परीक्षा है कि आप वहां पे कैसे खेलते हैं इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट। तो साफ दिखेगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। तो इस दोनों के लिए, क्योंकि BCCI भी एक साथ ही टीम निकाली है, तो हम लोग भी एक प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं कि कौन से वो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो आपको इन दोनों एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में भी और इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में भी दिखेंगे। तो मैं आपको ओपनर का नाम बता देता हूँ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। बिल्कुल। आगे कौन होंगे? विराट कोहली नंबर 3। नंबर 4 वुड बी KL राहुल और ऋषभ पंत, दोनों में से एक प्लेयर को एक प्लेयर को भूल रहे हैं, श्रेयस अय्यर आपके नंबर 5 बैटर होंगे। ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, ओके, सिचुएशनल। चलिए 5 हो गए श्रेयस अय्यर। छठे पर होंगे हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। उसके आगे आपके होंगे अक्षर पटेल। उसके बाद आपके 8, 9, 10, 11 4 बचते हैं, तो उनमें से आपके एक होंगे कुलदीप यादव, और एक होंगे अर्शदीप सिंह, एक होंगे आपके जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद शमी में से कोई एक। वॉशिंगटन सुंदर नहीं, मैं सोच रहा था बॉलर लेंगे ना, अगर आप एक आप मेरे को नहीं लगता कि इंडिया जो है वो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को साथ में खिलाने की सोच रही है अगर वो दोनों स्क्वाड में है, क्योंकि वो दोनों एक मैच करते हैं। ये देख रहे हैं कि ऋषभ पंत और KL राहुल दोनों हो प्लेइंग 11 में। हो सकता है वो दोनों हो, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा स्पिनिंग ऑप्शन विद अ लिटिल बिट ऑफ बैटिंग के साथ जाऊंगा, जो कि अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर लिया है या फिर जडेजा लिया है, इन दोनों में से एक बात तो तय है, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को खैर एक टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए, जडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक खिलाड़ी ही खेलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों सेम है। और ये काफी हद तक ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि पहले कुछ मैचों में आप जडेजा के पीछे ही जाएंगे। अगर जडेजा उस हिसाब से परफॉर्म ना करे तब आपको प्लेइंग 11 में एक तरीके से अक्षर पटेल दिख सकते हैं।
खैर ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की। कप्तान रोहित शर्मा ही हैं और वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं। विराट कोहली को लेकर बात कर लेते हैं कि अभी तक पूरे डिस्कशन में हम लोग विराट कोहली को नहीं लाए हैं। इकलौता प्लेयर है जिसे छोड़कर चल रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही थी कि शायद विराट कोहली होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं। वनडे फॉर्मेट में खासकर इस फॉर्मेट के तो वो बहुत बड़े बल्लेबाज कहलाते हैं। बड़े बल्लेबाज, सबसे अच्छे बल्लेबाज। अगर वाइट बॉल फॉर्मेट में कोई बैटर अभी तक आया है तो विराट कोहली से बेटर किसी के भी स्टार्ट्स नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो कि 51 हंड्रेड्स मार रखे हैं आपने, सचिन तेंदुलकर से 2 ज़्यादा, और रन्स भी काफ़ी तेज़ी से बनाए हैं उन्होंने। साथ ही साथ उनका वो आउट ऑफ फॉर्म कभी गए ही नहीं थे वाइट बॉल फॉर्मेट में। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा दौरा रहा होगा जहाँ पे विराट कोहली ने बिलो एवरेज परफॉर्म किया हो। बजाय कि ये ऑस्ट्रेलियाई दौरा आया था, वो तो टेस्ट फॉर्मेट का दौरा था, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट में विराट कोहली हैज़ बिन टॉप नॉच प्लेयर। कितना कुछ डिपेंड करता है विराट के फॉर्म पे। हाल के दिनों में हालांकि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक शतक जरूर लगाए, लेकिन बाहर जाती गेंद पे वही छेड़छाड़ करने के लिए वो भी बाहर चले गए एक तरीके से। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी है या इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है विराट के लिए खासकर? विराट कोहली वाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और वाइट बॉल फॉर्मेट की खासियत क्या है कि आपके रोहित शर्मा भी फॉर्म में रहते हैं वाइट बॉल में, तो विराट कोहली जब आएंगे तो हो सकता है कि वो मोस्ट प्रॉली जब 10 ओवर बीत जाए, 15 ओवर बीत जाए, तब बैटिंग पे आए, एक विकेट तब गिरे। और तब अगर विराट कोहली आते हैं तो बॉल में मूवमेंट कम है, आपको सिर्फ ऑफ स्टंप पे रखनी है, और ऑफ स्टंप की सीधी सीधी बॉल तो विराट कोहली मारने में सक्षम है ही, और वहीं पे ही सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए हैं उन्होंने। तो उस हिसाब से विराट कोहली का फॉर्म अब इसमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, जो कि नदारत लग रहा था। क्योंकि ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग भी बहुत टाइम्स पे ऐसे ही आउट होते थे कि ऑफ स्टंप की बॉल छेड़ दी और ऑफ स्टंप पे ही आउट होते रहे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें शॉट्स खेलना पसंद है। अब हर कोई, नोबडी कैन बी द गॉड ऑफ क्रिकेट लाइक सचिन तेंदुलकर, जो इतना कंट्रोल रखे। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, खासकर टीम इंडिया की जो स्क्वाड आई है उस पर हम आपको तमाम अपडेट भी देते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी है वो है 6 फरवरी से 3 ओडीआई मैचों की। ये सीरीज एक तरीके से टीम इंडिया के लिए परीक्षा है। इसमें आप बहुत सारे जो मैचेज आएंगे जैसे जैसे आगे, आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। कई प्लेयर्स को मौके मिलेंगे कि आप परफॉर्म करके दिखाइए, आप अपनी तैयारी को दिखाइए कि आप कितने तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो ये इस बार पाकिस्तान और यूएई की मेजबानी में खेली जाएगी, और इसका जो पहला मैच है वो 19 फरवरी को है। लेकिन टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को करेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। तमाम बातें हैं, हम आपको फिर अपडेट देते रहेंगे। आप क्रिकेट टाइम्स के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।